हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना 16 वर्ष की आयु में आकर रुक जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों सिरिल बर्ड के अनुसार जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 0 से 25 बुद्धि लब्धि को जड़ बालक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी तथा अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं। यानी कि ये किसके द्वारा कहा गया, यूंग के द्वारा। ठीक है, यूंग ने कहा कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी में रखा जा सकता है, अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में। ठीक है, तो ध्यान रखें। पांचवा क्वेश्चन है, पाठ योजना पर जिस शिक्षाविद ने सुझाव सुझाए वे कौन थे। तो वे थे J.F. हर्बर्ट। तो दोस्तों ध्यान रखिए, हर्बर्ट ने पंचपदी पाठ योजना दी थी और यह क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक 2012 में पूछा गया था। छठा क्वेश्चन है, बगनासा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण हैं जैविकीय एवं भौतिक कारण, श्वेंगात्मक कारण, सामाजिक कारण। तो दोस्तों बगनासा एवं मानसिक द्वंद्व के जो कारण हैं वो उपरोक्त सभी जो है हमारा राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। आठवां क्वेश्चन है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। तो दोस्तों अंतर्मुखी जो बालक है उसकी जो मुख्य विशेषता क्या होती है, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। नौवां क्वेश्चन है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। टोली शिक्षण करना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन। तो ये सभी यानी कि इनमें से सभी हम कर सकते हैं। जो कम गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए अध्यापक टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण या प्रोत्साहन देकर भी उन्हें सिखा सकता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट होगा, इनमें से सभी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, पीएफ प्रश्नावली द्वारा बनाई गई। तो केटल द्वारा 16 पीएफ। ठीक है, ध्यान रखें ये दिया गया, तो यहाँ पे केटल हमारा आंसर राइट होगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आत्म संपर्तय के संबंध में सही नहीं है। यानी कि जो आत्म संपर्तय है उसके संबंध में जो विकल्प सही नहीं है उसे हमें चुनना है। स्वस्थ आत्म संपर्तय व्यक्ति द्वारा अपना उत्तरदायित्व निभाए जाने में सहायक होता है, ये सही है।
सामाजिक वातावरण आत्म संपर्क के विकास को प्रभावित करता है, ये भी सही है। भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण आत्म संपर्क के विकास को प्रभावित करता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी राइट होगा। परिपक्वता व आत्म संपर्क में कोई संबंध नहीं होता। तो यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, परिपक्वता एवं आत्म संपर्क में संबंध होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। 12वां क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या गृह कार्य के आधार पर। तो दोस्तों एक अध्यापक जो होता है वो किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। 13वां क्वेश्चन है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत भावना संबंधी आदत कहलाती है। ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, तो उसे पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों साक्षात्कार, शब्द साचार्य परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन विधि या चेकलिस्ट। तो दोस्तों व्यक्तिगत मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि जो है यहाँ पे है शब्द साचार्य परीक्षण। ऑप्शन बी राइट होगा। 15वां क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। तो दोस्तों यहाँ पे उदाहरण देकर छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। 16वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, सही है। बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, विस्तृत शब्दकोश होता है, तो उपरोक्त सभी इसमें राइट होगा। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा विद्यार्थी आयत तथा वर्ग का अवबोध रखने वाला कहलाएगा? तो दोस्तों ध्यान रखें, 3rd ग्रेड शिक्षक 2013 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा विद्यार्थी आयत तथा वर्ग का अवबोध रखने वाला कहलाएगा? जो अक्षर से अक्षर प्रत्येक की परिभाषा दे सके, जो दोनों की समानता तथा असमानता के बिंदुओं को बता सके, या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। जो दोनों की समानता तथा असमानता के बिंदुओं को बता सके वे विद्यार्थी आयत तथा वर्ग का अवबोध रखने वाला कहलाएगा, तो ऑप्शन बी राइट होगा। 18वां क्वेश्चन है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। तो अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है उनका प्रयोग अशिक्षित के लिए किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखें, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, कल भी हमने देखा था। ये आंध्र प्रदेश स्टेट 2nd लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग अशिक्षित के लिए किया जा सकता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। 19वां क्वेश्चन है, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है। तो दोस्तों निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक जो उपयोग है वो छात्र वर्गीकरण में है। ऑप्शन सी राइट होगा, छात्र वर्गीकरण। 20वां क्वेश्चन है, बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करे तो इस प्रक्रिया को कहेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करे तो इस प्रक्रिया को पश्चोन्मुखी अवरोध कहेंगे। यानी कि मतलब कि बाद में सीखी गई सामग्री यदि जो हमने बाद में सीखी सामग्री है यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करें तो इस प्रक्रिया को पश्चोन्मुखी अवरोध कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।